नमस्कार दोस्तों, मुश्ताक को जानते हैं आप? शायद भूल गए होंगे। मेमोरी भाई सभी हिंदुओं के अधिकतर लो है, तो चलो आपको याद दिला देता हूँ। आज से 2 हफ्ते पहले मुश्ताक ने एक बयान दिया था कि भाई यदि उनके ज़मीन पे या कहीं पे मंदिर दिखा तो उसको जला देंगे। वीडियो देखें आप। मान लीजिए कोई कोई आपके गांव में कोई मंदिर बना है तो हमारी फिर हमारी हमारी मिसाल हमारे यहाँ आंगन में ज़मीन में वो ठीक नहीं है, हम उसको जलाएंगे और क्या करेंगे। मंदिर को जलाएंगे आप? और क्या करेंगे। जो हम एक बात सुनो मैम, हम तो मुसलमान हैं। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस बात को बोले हुए 2 हफ्ते तकरीबन हो चुके हैं। कौन सा हिंदू इसके घर पे गया है? किसने इसके घर पे हमला किया है? किसने इसके घर की रेकी करी? किसने इसकी रेकी करी? किसने इसके घर वालों को मारा? किसने इसको मारने का प्रयास किया? किसने इसके घर वालों को धमकी दी या इसको मारने की धमकी दी या इसकी लिंचिंग कर दी गई? कोई भी एक ऐसा न्यूज़ नहीं निकल कर सामने आया, क्योंकि हमारी तरफ से ऐसा कभी किया नहीं जाता। हम लोग ऐसा टुच्चपना करते ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक हरे झंडे को हटा करके भगवा लगा दिया जाता है। फिर उसके बाद बताया जाता है जब दुर्गा माता का विसर्जन हो रहा होता है, ये चीज़ कुछ लोग ये तर्क दे रहे हैं कि दुर्गा माता का विसर्जन हो रहा था तो उस टाइम उसको मारा गया था। कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि भगवा झंडा लगाया था, उसके जस्ट कुछ समय के बाद उसको मारा गया। मारने का कारण अधिकतर लोग यही बता रहे हैं, दुर्गा पूजा में जो मारा गया है वो कारण भगवा झंडा लगाना ही था। मारा किस तरीके से था? सबसे पहले तो सारे घर वालों ने इसको अच्छी तरीके से कूटा, फिर करंट दे करके तड़पाया, फिर नाखूनों को नोच नोच के तड़पाया, फिर सिर और गर्दन पर धार धार हथियारों से वार करा। इतना से अगर मन नहीं भरा तो नोकीले धारदार हथियारों को यहाँ आँखों पर लगाया, इसको नोचने का प्रयास किया। जब भी उनको ऐसा लगा कि भाई सांस आज भी चल रही है, अभी भी चल रही है, तो ये बंदा हमें मंजूर नहीं है और हमारे दिल को भी तसल्ली नहीं मिली, तो 35 गोलियों के छर्रे इसके शरीर के अंदर मिले हैं पोस्टमार्टम में। यानी कि 35 राउंड फायरिंग इसके शरीर पे करी गई। 4-5 तो मैंने यहीं पे देखे, गले में ही है, बाकी ये पूरे शरीर पे। बीवी की मांग है कि अपराधियों को फांसी होनी चाहिए। मात्र 3 महीने पहले ही शादी हुई थी। इतनी अच्छी मानवता, इतनी अच्छी इंसानियत उन लोगों के अंदर भरी है। और ऐसी लड़ाई में ऐसे ही लोग बेचारे जाते हैं जिनका घर तक ठीक नहीं होता, जिनके पास फाइनेंशियली सपोर्ट ढंग से नहीं होता है, अरे पहचान तक ढंग से नहीं होती उनकी, बैकअप कुछ नहीं होता है। लेकिन ये चूतिया के पट्टे मेरे मुँह से देखो गलत निकल रहा है, मैं क्या करूँ। कई लोग अब कहेंगे यार इसको क्यों बीच में लेकर के आया? इसको बीच में इसलिए लेकर के आया कि कुछ चूतिए कुछ हैं भाई समझदार, जो इसको कहते हैं कि भाई सनातन का रखवाला है, सनातन की कहीं बात आती है तो ये आ जाता है लड़ने के लिए। एजाज से अकेला मुंबई चला गया। अबे भाई अकेला साथ लड़ने के लिए मुंबई चला गया। यहाँ पे जब सच में धर्म की बात आई थी डासना मंदिर में, सभी को ओपन निमंत्रण मिला था जाने के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, तो साले ये निकल के क्यों नहीं आए हैं? उतने 100 किलोमीटर दूर चले गए मुंबई दिल्ली से, लेकिन यहाँ 10-20 किलोमीटर नहीं जा पाए। ये देखो, एक ये हैं बहुत अच्छे हिंदू। हालांकि एल्विस ने राम गोपाल को लेकर केवल एक मात्र पोस्ट कर दिया है। भाई पोस्ट करने से कुछ नहीं होता है। सेलिब्रिटी लोग कहते हैं कोई सेलिब्रिटी नहीं है ऐसा जो इतने फॉलोवर वाला है, जो सनातन के सपोर्ट करता है। क्या सपोर्ट करा है? पोस्ट कर दिया, सपोर्ट कर दिया। इतने लेवल पे किसने पहुंचाया? अपने दम पे पहुंचा क्या ये? सेलिब्रिटी 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 से पहले क्या क्या बोलता था ये, और जो बोलता था उसकी वजह से तुम लोगों ने सपोर्ट किया है। हमने भी किया था और आज भी चलो कर ही रहे। जहाँ पे गलत होता बंदा हम इसको सपोर्ट ही नहीं करते उस चीज़ में। लेकिन 13 तारीख का निमंत्रण था डासना में, ये दिल्ली में ऑडिशन चल रहे थे रोडीज के, वहाँ भाई सब थे। यार पैसा इतना कमा रहे हो, मना नहीं है, देखो पैसा कमा रहे हो ठीक है, हर कोई कमाता है, लेकिन जब धर्म की बात आती है तो वहाँ पे तो मेरे हिसाब से निकल के सामने आने चाहिए। हम वहाँ गए थे 10-20 लोग, लेकिन हमसे भी पहले कई हज़ार लोग खड़े थे वहाँ पे। पुलिस जाने ही नहीं दे रही थी। कई लोग को पुलिस गाड़ी में भर के ले जा रही थी। जिनको खुद का नाम ढंग से लिखना नहीं आता उन लोगों ने बना रखा है इसको सनातन का रखवाला। इस बंदे ने एक सिंगल पोस्ट तक नहीं करी इस चीज़ को लेकर। इससे पूछा जाए अगर बहराइच के बारे में तो यही कहेगा कि अरे मैं तो प्रोडक्ट ही बेच रहा था। लड़ाई दंगे केवल 2 ही प्रकार के होते हैं, एक खुद के लिए लड़ना, एक धर्म के लिए लड़ना। और तुम जो करते हो ना भाई साहब, तुम केवल खुद के लिए लड़ते हो। राजपूत हमेशा जाता है यदि धर्म की रक्षा की बात आती। कहाँ गए भाई साहब? एजाज ने क्या सनातन को लेकर कुछ बोला था? यूट्यूबर को लेकर बोला था? तुम्हारे चुल्ले मच रहे थे, तुम खुद गए? चलिए, दिमाग ख़राब होता है मैं इस चीज़ के बारे में जब बात करता हूँ। उनको लेकर मेरा बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है जो ऐसे लोग को सपोर्ट करते हैं हर चीज़ में। देखो ऐसा नहीं कि मैं इसका दुश्मन हूँ, मैं भी इसका सपोर्टर हूँ, लेकिन ये जो बात लोग बोलते हैं सनातन का रखवाला, कहाँ से हो गया भाई ये सनातन का रखवाला? जो अच्छा काम कर रहा है ठीक है, जहाँ पे इसने अच्छा काम करा ठीक है, हमारा पूरा साथ है, इसका समर्थन है पूरा। लेकिन जहाँ ये बंदा गलत करा उसको तो बोलो यार, सनातन का रखवाला बना रखा है। तुम्हें अंदाज़ा नहीं बिल्कुल भी 13 अक्टूबर में हुआ क्या था डासना में।
चलो आगे बात करते हैं। फिलहाल जो है इसके साथ इतना कुछ हो गया, माँ बाप पहुँचे योगी जी के पास, उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि कार्रवाई बहुत ढंग से होगी, अपराधियों को सज़ा ज़रूर मिलेगी। 20 मिनट तक इस बंदे को तड़पा तड़पा करके मारा था, 20 मिनट तक। घर की हालत देख लो। अगर इनके घर वाले लोगों से मदद मांगे ना पैसे की, तो जो ये उछलते हम करोड़पति, हम फलाना ढिकाना, ये वो, अपने में से कोई अगर चला जाए जेल वाले, कोई दिक्कत हो जाए, भाई हम तेरे साथ है, तन मन धनसू, यहाँ पे साले पे एक पैसा नहीं निकलेगा। हालत देख लो बेचारे घर की। इसे कहते हैं सनातन का रखवाला, ना कि अपने में से भाई बंदे चला गया जेल, तन मन धनसू खड़े, तन मन धनसू। चलो अब थोड़ा आगे बात करते, जो राम गोपाल मिश्रा के जो कातिल हैं उनको लेकर ऐसी खबर आ रही है कि नेपाल भाग चुके हैं। बाकी ATS जो है यूपी की ढूंढ रही, पूरी कोशिश कर रही है, और वो शायद अपनी कोशिश में सफल भी रहेगी। बाकी इस चीज़ को लेकर बहुत अच्छे से जांच चल रही है। जो गोपाल मिश्रा जी के घर वाले, उनकी शिकायत ये भी है कि भाई ये पुलिस है, ये भी लापरवाही का रिश्ता, और पुलिस यदि लापरवाही कर रही है तो सबसे बड़ा उसका भी हाथ होता है। खैर योगी जी तक ये सारी बात पहुँच चुकी है। बाकी आगे देखते क्या कहानी आती है, क्या जानकारी निकल कर सामने आती है। जो भी अपडेट आएगी मैं आपको बताता रहूँगा। तब तक के लिए चैनल के साथ जुड़ कर रहें। बस इतना ही कहूँगा कि जो सच में धर्म के लिए रक्षा की बात कर रहा है ना, जो सच में ही धर्म के लिए जा रहा है, लड़ रहा है, उसका सपोर्ट करो यार। नहीं तो लोग केवल वीडियो में जय श्री राम बोलते, तुम उनको हवा में चढ़ा देते हो, सारा पैसा घर पे धरते रहते कमाते कमाते। असली में सोशल मीडिया पे केवल जय श्री राम चल रहा है, और जो सच में श्री राम का भक्त है वो मर रहा है।